अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह ताला खैर वफ़ीयत रखे, जहाँ भी रहें आप खुश रहें। अच्छा, कल मुझे कुछ कमेंट्स रिसीव हुए थे कि जो फाइल्स होती हैं आप वो भी शेयर कर दिया करें, तो मैं ज़रूर आपके जो NWC फाइल्स हैं वो भी आपके साथ ना जो है किसी भी आज एक लिंक के ऊपर रख के तो आपके साथ लिंक जो है मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, आज का जो लेसन है वो हमारा है कि स्ट्रक्चरल और प्लम्बिंग के दरमियान किस किस्म की क्लैशेज वगैरह हो सकती हैं, ठीक है। और फिर प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं, यानी अगर हम स्ट्रक्चर और प्लम्बिंग के दरमियान क्लैशेज चेक कर रहे हैं तो हमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको हमने मद्देनज़र रखना है और जिनकी हमने जो प्रायोरिटी है, जिनकी तरजीह हमने फिक्स करनी है कि कौन सा पहले होगा या किन किन के साथ हम जाके कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी फाउंडेशन की तरफ, ठीक है। और सबसे पहले तो हम स्टडी करते हैं, ठीक है। इसमें जनरल स्ट्रक्चर वर्सेस प्लम्बिंग क्लैशेज इन नेविस वर्क, यानी स्ट्रक्चर और प्लम्बिंग के दरमियान जो क्लैशेज होती हैं जनरली वो क्या क्या हो सकती है, किस कौन कौन से एलिमेंट ज़्यादातर हमारे जो इंजीनियर्स होती हैं, ज़्यादातर हमारे जो स्टेक होल्डर होती हैं, वो कौन कौन से क्लैशेज को तरजीह बुनियादों पे मद्देनजर रखती है। स्ट्रक्चर वर्सेस प्लम्बिंग क्लैशेज आर सम ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव क्लैशेज, इसको स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारी हार्ड क्लैश की बात होगी, जिसमें फिजिकल कोलिजन्स वगैरह होती हैं। जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हार्ड क्लैशेज में हमारी जो है ज़्यादातर जो है मुकम्मल तौर पे जो कोलिजन्स हो रही होती हैं, ठीक है, फिजिकली कोलिजन्स हो रही होती हैं वो आती हैं, ठीक है। अब क्लैश टेस्ट जो हमारा जो क्लैश टाइप होगा, हम पाइप और वर्सेस बीम के दरमियान, ठीक है, एक तो हमारा ये टेस्ट होगा जो हमने देखना है, ठीक है। जिसमें जो है इसमें सैनिटरी आ गया, स्टोम आ गया, वाटर पाइप्स क्रॉसिंग्स आ गई, RC स्टील बीम्स आ जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर ठीक है, ये प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, कांट ड्रिल बीम, बीम को आप हटा नहीं सकते, उसको ड्रिल नहीं कर सकते, नीड टू लोअर पाइप और एड स्लीव्स, ठीक है। यहाँ तो फिर पाइप आपको नीचे करना है या ऊपर करना है या उसको मूव करना है, ठीक है। उसके बाद पाइप वर्सेस स्लैब्स आ जाती है, ठीक है। पाइप वर्सेस स्लैब्स आप कर सकते हैं, इनके दरमियान आप क्लैशेज वगैरह जो है उनको मालूम कर सकते हैं। वर्टिकल स्टैक्स आ जाते हैं, रेन वाटर पाइप्स आ जाती हैं स्लैब्स के दरमियान पे या स्लैब के थ्रू जो गुजर रहे होते हैं। नीट ओपनिंग स्लीव्स इन स्ट्रक्चरल स्लैब, ठीक है। तो आपकी जो बेसिकली जो स्लैब्स होंगी उसके अंदर आपको स्लीव भी शो करवानी है या ओपनिंग भी शो करवानी है, जिसके अंदर से पाइप वगैरह जो है वो गुजर। उसके बाद पाइप वर्सेस कॉलम्स आ जाते हैं, वेस्ट लाइन रनिंग नियर थ्रू कॉलम, ठीक है। अगर आपकी वेस्ट लाइन ग्रेविटी लाइन जो आपकी रन कर रही है, ठीक है, वेस्ट वाटर वगैरह उसकी पाइप जो है वो रन कर रही है, ठीक है। और उसके दरमियान में आप कॉलम्स आ जाती हैं, तो जाहिर है कॉलम तो आप चेंज नहीं करेंगे, तो फिर आपको जो है बेसिकली प्लम्बिंग को जो रूटिंग वगैरह है, ठीक है, पाइप्स की जो रूटिंग वगैरह है वो आपको चेंज करनी पड़ेगी। फिर आ जाता है एक और टेस्ट जो होता है पाइप वर्सेस शेयर वॉल्स, ठीक है। वर्टिकल राइजर स्ट्रक्चरल वॉल्स, ठीक है, वर्टिकल राइजर होते हैं जो स्ट्रक्चरल वॉल के अंदर होती हैं, ठीक है। नीड ओपनिंग अप्रूव फ्रॉम स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो होंगे या स्ट्रक्चर जितने भी स्टेक होल्डर होती हैं उनके पास से जाके अप्रूवल लेनी है आपकी स्ट्रक्चरल ओपनिंग कौन कौन सी होगी। टाइप वर्सेस फुटिंग फाउंडेशन, ये क्या, और फुटिंग और फाउंडेशन अगर आ रही है तो वहाँ पाइप्स आ रहे हैं तो वहाँ भी आपकी क्लैशेज आ सकती हैं। अंडरग्राउंड ड्रेनेज वर्सेस फुटिंग, ठीक है। पाइप कांट पास थ्रू फुटिंग, ठीक है। अगर फुटिंग के दरमियान में पाइप नहीं पास हो रहा तो जाहिर है फिर क्या करना है, ठीक है। या तो फिर उसकी जगह बनानी है या उसकी रूटिंग चेंज करनी है या उसके जो है कुछ ना कुछ उसकी सोल्यूशन जो है आपको देना है। डक्ट स्लीव वर्सेस बीम, ठीक है। डक्ट की स्लीव्स वगैरह आ जाती हैं तो वो भी है। तो हमें यहाँ क्योंकि पाइप की बात कर रहे हैं तो हम पाइप तक ही महदूद रखती हैं इसको, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा आ जाता है आपका क्लियरेंस क्लैशेस, ठीक है। पहली तो मैंने हार्ड क्लैश की बात की है ना, तो ये आपकी सॉफ्ट क्लैश भी कहलाती है। क्लियरेंस क्लैशेस, नो स्पेसेस टू इंस्टॉल मेंटेन, ठीक है, जिसमें कोई स्पेस नहीं होती इंस्टॉल या मेंटेन करने के लिए।
पाइपिंग वर्सेस बीम, ठीक है, बीम्स के दरमियान या पाइप्स के दरमियान हॉरिजॉन्टल पाइप रन बिलो बीम अगर नीचे से रन कर रहा है, ठीक है, तो वो आप जो है नीड 150 कम से कम क्लियरेंस आपको चाहिए, ठीक है, जो पाइप और बीम के दरमियान, तो वो आपने चेक करनी है। पाइप वर्सेस सीलिंग, ठीक है, ड्रेन पाइप स्लोप वर्सेस फॉल सीलिंग, ठीक है, ड्रेन पाइप जो आपके स्लोप है उनकी स्लोप और वर्सेस फॉल सीलिंग, उनको आपने चेक करना है कि वो कहीं ओवरलैप तो नहीं कर रहे हैं या वो कोई स्ट्राइक मतलब ऊपर नीचे तो नहीं आ रहे हैं, या वो बिल्कुल जितना गैप होना चाहिए उतना गैप उसके अंदर है कि नहीं है, क्योंकि हम क्लियरेंस क्लैशेस की बात कर रहे हैं, सॉफ्ट क्लैशेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्लोप होगा, सीलिंग हाइट चेक करनी है आपने, स्लोप भी चेक करना है। पाइप वर्सेज ओपनिंग्स, ठीक है, पाइप वर्सेज ओपनिंग, यानी पाइप अगर ओपनिंग से अंदर आ रहे हैं, पाइप टू क्लोज टू स्लैब बीम, ओपनिंग के अंदर गुजरा लेकिन बीम और ओपनिंग के दरमियान नज़दीक बहुत नज़दीक है, ठीक, तो उसको भी आपने चेक करना है कि 150 कम से कम 150 mm जो कि एज डिस्टेंस है वो वहाँ से उसके एजेस वगैरह वो होने चाहिए। वॉल एक्सिस वर्सेस स्ट्रक्चर्स, वॉल के जो आपके हैं के स्ट्रक्चर्स के दरमियान वो आपके जो है उसको आपने चेक करना है, ठीक है। क्लीन नॉट हिटिंग बीम्स कॉलम, जो वॉल वगैरह वो तो नहीं आ रहा है, कम से कम 600 mm जो है उसकी एक्सेस स्पेस होनी चाहिए ताकि मेंटेनेंस के लिए भी इस्तेमाल हो सके, ठीक है, इंस्टॉलेशन के लिए भी इस्तेमाल हो सके। पाइप हैंगर वर्सेस बीम्स, पाइप हैंगर अगर आपके यहाँ बीम के अगेंस्ट आ रहे हैं तो वो भी आपने उनको भी चेक करना है, ठीक है। कांट रिलिंट टेंशन जोन, ठीक है, तो हैंगर एंकर पॉइंट ऑन बीम, ठीक है, हैंगर एंकर के पॉइंट ऑन बीम के ऊपर जो आ रहे हैं तो वो भी आपने चेक करने हैं, ठीक है, देखने हैं। उसके बाद आ जाता है कोऑर्डिनेशन क्लैसेस, ठीक है, मिसिंग एलिमेंट्स, ठीक है, फॉर कोऑर्डिनेशन में कुछ मिसिंग एलिमेंट्स आ जाते हैं। मिसिंग स्लीव्स है, ओपनिंग है, वो आपकी आ रही है, ठीक है। पाइप थ्रू स्लैब बीम वॉल बट नो ओपनिंग मॉडिफाई, लेकिन उसके अंदर कोई भी ओपनिंग जो है उसको मॉडिफाई नहीं किया गया क्योंकि उसके अंदर स्लीव्स वगैरह आ रही थी या उसके अंदर आपकी जो है इंसुलेशन वगैरह आ रही थी, ठीक है, तो उसका क्योंकि थोड़ा सा पाइप का डायमीटर बढ़ जाता है तो वो भी आपने कोर कटिंग डिले स्ट्रक्चर रिस्क, ठीक है। उसके बाद पाइप इन रॉन्ग शॉफ्ट, पाइप अगर फर्ज करें किसी गलत शॉफ्ट के अंदर चला गया है तो स्ट्रक्चर कॉलम जोन, ठीक है, तो वो भी आपने चेक करना है, ठीक है। और इन्वर्टेड स्लोप ड्रेन पाइप स्लोप गोइंग अप इनटू बीम, फर्ज करें आप स्लोप दे रही हैं और वो बीम तक चला जाता है तो वो भी आपने जो है उसको चेक करना है। पाइप वर्सेस पोस्ट टेंशन केबल, ठीक है, अगर पाइप कोई पोस्ट टेंशन केबल कोई आ रही है पी स्लैब ड्रिलिंग तो वो भी आपने उसको चेक जो है ज़रूर करना है, ठीक है। उसके बाद आप टेस्ट कर सकते हैं, एक फर्ज करें आप एक हार्ड क्लैश डिफाइन कर सकते हैं, आप कैटेगरी ए सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके अंदर बीम कॉलम स्लैब वॉल या फाउंडेशन बना सकते हैं। फिर एक कैटेगरी बी सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके अंदर पाइप्स है, पाइप फिटिंग्स है, प्लम्बिंग फिक्चर्स हैं, स्लीव्स आ रही हैं, ठीक है, तो उसकी टाइप आपकी क्योंकि हार्ड की बात हो रही है तो हाइट होगी, टॉलरेंस आप उसकी 0 mm रख सकते हैं, तो फिर जाके आप इसको चेक कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो एक टेस्ट आप ये डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा टेस्ट आपका क्लियरेंस क्लैश का टेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें सेम सेट्स होंगे, टाइप क्लियरेंस होगी, डिस्टेंस 50 mm फ्रॉम पाइप्स, ठीक है, या 600 mm फ्रॉम वॉल्स एंड क्लीनो, ठीक है, अगर वॉल एंड क्लीनर्स आ रहे हैं तो उसके अंदर 600 mm की क्लीनेंस आपने दे रही है, अगर फर्ज करें पाइप्स आ रहे हैं एक दूसरे के दरमियान तो आपने 50 mm की क्लीनेंस देनी है। टेस्ट 3 में स्लीव्स वगैरह ओपनिंग्स आपकी आ जाती हैं, ठीक है, कैटेगरी स्लैब बीम वॉल्स, ठीक है, दूसरी कैटेगरी में प्लम्बिंग स्लीव्स आती है, ओपनिंग आ जाती है, ठीक है, और ये भी आपका जो है हार्ड क्लैश ही होता है, ठीक है। और मिसिंग ओपनिंग कैचेस मिसिंग ओपनिंग, आपके पास ओपनिंग नहीं है, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना, तो ये सारी चीज़ें आपने जो है ये टेस्ट क्रिएट कर ले, ठीक है, टेस्ट क्रिएट करके फिर आपको जो है पता लग जाएगा कि कहाँ पे कैसे क्या सोल्यूशन देना, किस तरह से सोल्यूशन होता है। अमूमन यही होता है कि यहाँ तो स्ट्रक्चर स्लैब्स वगैरह स्ट्रक्चर जो होती है स्ट्रक्चर्स के एलिमेंट होते हैं या तो उनके अंदर सुराख कर देती हैं, वो स्लीव्स बना देती हैं, ठीक है, जगह दे देते हैं पाइप गुजारने के लिए, या फिर यह है कि उसकी रूटिंग वगैरह पाइप के बाद में चेंज करनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, अब हम आ गए हैं रूल्स के ऊपर, ठीक है, तो रूल्स में जाके ना आपने रूल्स का ख्याल रखना है। यू मस्ट ऐड टू रिड्यूस फॉल पॉजिटिव, ठीक है, आपने रूल ज़रूर ये वाले ऐड करने हैं ताकि आपके पास जो है गैर ज़रूरी किस्म की आपके पास क्लैसेस वगैरह ना आए, ठीक है। इग्नोर पाइपिंग साइड स्लीव, आपने
पाइप को इग्नोर कर देना जो स्लीव के अंदर जो है आपका रन कर रहा है, क्योंकि स्लीव ऑलरेडी आपकी बाउंड्री फिक्स कर रही होती है, आपका हदूद पर सेट कर रही होती है, ठीक है। तो उसको आपने मद्देनजर रखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है इग्नोर पाइप इन दी शाफ्ट। आप अगर फर्ज करें पाइप इन दी शाफ्ट आपका आ रहा है तो वो आपने इग्नोर करना है शाफ्ट, क्योंकि शाफ्ट जो आपकी बेसिकली पाइप के अंदर आ रही है, ठीक है, पाइप के लिए बनी गई है। इग्नोर स्मॉल डायमीटर। फर्ज करें आपके जो डिस्टेंस अगर फर्ज करें सॉफ्ट क्लैशेस के अंदर जो है लेस देन, ठीक है, 25 mm, ठीक है, आ रहा है, ठीक है, तो वो भी आपने जो उसको मतलब, तो इसमें जो है कोई भी इग्नोर स्मॉल डायाफर्स के 25 लेस देन 25 mm नियर द स्ट्रक्चर को आ रहा है तो ठीक है, तो उसको आप जो है इग्नोर कर सकते हैं। यूजली कैन बी रूटेड, ठीक है, इसको आप जो है रूट कर सकती हैं, ठीक है, डिफरेंट जगह से गुजार सकती है, कोई और जगह देख सकती है। इग्नोर पाइप पैरेलल टू बीम। अगर फर्ज करें पैरेलल टू बीम पाइप्स आ रहे हैं तो उनको आपने इग्नोर करना है, लेकिन लेस देन 300 मीटर है, 300 mm है, ठीक है, और जस्ट नीड प्रॉपर हैंगर, ठीक है, तो उसके लिए प्रॉपर हैंगर जो आपको चाहिए, ठीक है। अगर लेस देन 300 आ रहे हैं, अगर उससे ज़्यादा आ रहे हैं तो फिर प्रॉपर हैंगर वगैरह लगा के उसको फिट कर दें। हु फिक्स इज व्हाट। प्लम्बर जो आपके इंजीनियर्स होती हैं, प्लम्बिंग इंजीनियर होती हैं, वो आपके पाइप्स की अगर कोई इस तरह का इशू आ रहा है तो फिर आपके पाइप को रीरूट करती हैं, ठीक है। ऐड स्लीव भी उसके अंदर ऐड कर सकती हैं, चेंज डायमीटर उसका कर सकती हैं, ठीक है, ताकि उसको गुजारा जा सके किसी खास जगह पे जहाँ पे कोई क्लैशेस वगैरह अपीयर हो रही हैं। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर में आपके स्ट्रक्चर का जो बंदा होता है या स्ट्रक्चर का जो स्टेक होल्डर होता है या स्ट्रक्चर इंजीनियर जो होता है, ठीक है, ऐड ओपनिंग वगैरह दे सकता है, ठीक है, या ओपनिंग के डेप्थ वगैरह इंक्रीज कर सकता है, ठीक है, या ड्रिलिंग वगैरह जो है उसको चेंज कर सकता है, ठीक है। तीसरा है बीम कोऑर्डिनेटर। लॉन्ग क्लैशेस असाइन, ठीक है, लॉन्ग क्लैशेस अगर फर्ज करें आया साइन ट्रैक इन पीसीएल एचटीएमएल रिपोर्ट के अंदर आप जो है उनको दिखा सकते हैं। द बीमर कॉस्ट सेव पाइप वर्सेस बीम एंड मिसिंग स्लीव्स इन दिस स्लैब, ठीक है, कैच दोज बिफोर कंक्रीट पोर, ठीक है, कंक्रीट पोर होने से पहले आप ये देख लें कि अगर हम फर्ज करें कोई पाइप्स वगैरह आ रही हैं और बीम के अंदर उनको गुजरना है तो उनके अंदर मिसिंग स्लीव है तो स्लीव की जगह ज़रूर रखते हैं, इस तरह की अगर स्लीव आई तो फिर कैसे गुजरेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने मद्देनजर रखनी है सारे काम करने से पहले। तो चलते हैं हम ना पहला टेस्ट जो है क्रिएट करते हैं। फर्स्ट करें हमारा जो पहला टेस्ट है वो प्लम्बिंग पाइप्स का ले लेते हैं, यहाँ पे पाइप्स लिख देते हैं, ठीक है, ये मैं हार्ड क्लैश की बात कर रहा हूँ। पाइप्स लिख दिया, ठीक है, और पाइप को हम फर्ज करें स्ट्रक्चरल बीम के अगेंस्ट चेक करते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल बीम्स के अगेंस्ट, ठीक है। तो हमने ये टेस्ट क्रिएट कर दिया, एक टेस्ट आपका ये हो गया, ठीक है, एक और टेस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, लेकिन इसमें टेस्ट जो आपके होंगे ना, जो मैंने ऑलरेडी आपकी जो फाउंडेशन में आपको पहले पेज में बताया था कि आपके जो टेस्ट होंगे पाइप वर्सेस बीम होगा, पाइप वर्सेस। तो मैं ना क्लैश डिटेक्टिव में आ गया हूँ। क्लैश डिटेक्टिव में ना मैंने 3 टेस्ट बना लिए हैं, पाइप वर्सेस स्ट्रक्चरल बीम्स हैं, पाइप वर्सेस स्ट्रक्चरल कॉलम है, बीम कॉलम, ठीक है, सही है, इनको एक ही जगह ले लेंगे, कोई नहीं मसला। पाइप वर्सेस स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग आ रही है, ठीक है। अब जो है फर्ज करें टेस्ट है, टेस्ट के प्लम्बिंग पाइप्स पहले ले लिया मैंने, ठीक है, और स्ट्रक्चरल पाइप, और यहाँ पे मैंने हार्ड सेलेक्ट किया, ठीक है, हार्ड सेलेक्ट किया, और यहाँ पे 0 मैंने जो है उसके टॉलरेंस 0 दे दी, रन टेस्ट किया, ठीक है। तो ये देखें एक क्लैश आई है, ठीक है, इसको मैं साइड पे करता हूँ, ठीक है, तो ये देखें ये कि तो ये तकरीबन इसके साथ टच कर रहा है, ठीक है। अगर इसको जो है जूम करें, ठीक है, इसको जूम करके देखें तो ये जो है इस साइज का जो है बीम के साथ जो है टच कर रहा है, ठीक है। तो ये देखें, ये देखें इसमें इस तरह का जो क्लैश होता है ना, ये हार्ड कंजर्वेटिव भी हो सकता है, ठीक है, मतलब टच कर रहा है, नहीं भी टच कर रहा, साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो अगर मैं फर्ज करें सिलेक्ट में जाता हूँ और यहाँ पे जाके हार्ड कंजर्वेटिव कर देता हूँ, ठीक है, और इसमें भी मैं जो है 0 ही रखता हूँ, क्योंकि हाँ हार्ड कन्वर्जेटिव का मतलब है कि एक चीज़ इसी के ऊपर की चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है, तो उसका ज़ाहिर डिस्टेंस जो है 0 ही हो सकता है। यहाँ कोई डिस्टेंस दे सकती हैं, फर्ज करें मैंने इसको जो है 0.1 मीटर दे दिया, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है मैंने इसको चेक किया तो हार्ड कंजर्वेटिव में देखिए आ रही है आपके पास, ठीक है, ये देखिए हार्ड कंजर्वेटिव मैंने लिया तो उसके अंदर भी आपको जो है टेस्ट उस तरह का आपके पास आ रहा है, ठीक है। एक और
आपकी क्लैश है, ठीक है, वो यहाँ पे आपकी क्लैश आ रही है, ठीक है। अच्छा, ये क्लैशेस के मॉडल में इसमें से ना क्लैशेस निकाल दिए हुए हैं। बेसिकली ये पाइप जो गया था ना, तो ये सीधा कॉलम के अंदर से गया था और यहाँ पे ऐसे कनेक्ट हुआ था। तो फिर क्या हुआ, जब क्लैशेस आई तो मैंने रिमूव करके रेवन मॉडल के अंदर रिमूव करके और उसकी NWC आउट करके, ठीक है, दोबारा उसको चेक किया कि यानी उसे उसकी रूटिंग चेंज करी। देखिए ये रूटिंग चेंज हो रही है, ठीक है, यहाँ से आके ऐसे करके ऐसे, तो फिर उसका किसी था। लेकिन अगर ये थोड़ा सा और इधर हो जाता तो ज़्यादा बेहतर था, ठीक है। लेकिन खैर इसको हम रिजॉल्व भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। एक तो ये होगी ना आपकी, ये टेस्ट आपका हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका कॉलम के साथ, पाइप के साथ, कॉलम के साथ, फ्रेमिंग के साथ फर्ज करिए आपका आ रहा है, ठीक है, ये कॉलम के साथ ले लें, ठीक है, और टेस्ट करें, हार्ड में जाकर टेस्ट करें, ठीक है। तो आपका देखिए वही आपकी क्लैश जो है वो दोबारा आपके आ रही है। तो मैं इसको करता हूँ कि फ़र्ज़ करें ये वाला टेस्ट बेसिकली मैंने बनाया था कॉलम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेमिंग, यार फ्रेमिंग वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे फ्रेमिंग सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे पाइप सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हार्ड आ रहा है, ठीक है। और हार्ड में जाके मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे देखें जो है पाइप आपका जो है, ये देखें यहाँ पे पाइप आपका जो है ये बता रहा थोड़ा सा कि, ठीक है, ये देखिए बिल्कुल जैसे बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ टच कर रहा है, क्या है हार्ट में तो ऑलरेडी ये जो है डिटेक्ट हो गया है, ठीक है, हार्ट के अंदर, ठीक है। इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर भी जो है आपके पास, ठीक है, इसको जो है मैं कर लेता हूँ, फर्ज करें कि हाईलाइट ऑल क्लैशेज, ये ऑल आ गया तो ये अकेली क्लैश आ गई, ठीक है। और ये आपका जो है ये इसको दोबारा देखते हैं, ठीक है, ये तकरीबन सॉल्व हुआ है, ठीक है। इसको जो है इसको क्लिक करेंगे तो इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो, ठीक है, ये देख इसका, क्योंकि मैंने इसका थोड़ा सा ना वो व्यू पॉइंट में जाके ना थोड़ा सा सेक्शन जो है ना उसको भी एनेबल किया हुआ है, ठीक है। इस सेक्शन को जो है मैंने एनेबल किया हुआ है, ठीक है। तो उस सेक्शन को भी ऊपर नीचे करके अगर सेक्शन को हम जो है रिमूव कर देते हैं ना, ठीक है, सही है, यहाँ पे सेक्शन को जो है बिल्कुल रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो फिर जो है अब जाते हैं हम क्लैश डिटेक्टिव में, ठीक है, होम में गए और होम में क्लैश डिटेक्टिव में गए, ठीक है। और यहाँ पे जाके मैंने दूसरा वाला क्लैश जो है वो सिलेक्ट किया, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं क्योंकि नज़र आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास जो है क्लैश वगैरह जो है वहाँ पे ये देखें, ये जो है आपका, ये देखें ये टच कर रहा है तो ये रेड जो आपका आ रहा है, ठीक है, ये बता रहा है कि टच कर रहा है, तो तकरीबन देखें तो आपका टच ही कर रहा है, ठीक है। तो ये हार्ड क्लैश में भी आ सकता है। प्लस अगर फर्ज करें क्लियरेंस में आपको इसको देंगे, ठीक है, तो क्लियरेंस में भी आप फर्ज करें आप सिलेक्ट में चले जाते हैं और यहाँ पे जाके इसको क्लियरेंस में देते हैं, तो तब भी आप देखें हो सकता है इसमें 0.25 मीटर दे देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है ये देखिए यहाँ पे ये वाला क्लैश भी आ गया, ठीक है, यहाँ ये भी क्लैश है, ये भी है, ठीक है। ये देखें ये सारे, तो ये सारे तकरीबन आपने ना चेक करने हैं, सारे रिमूव करने हैं, ठीक है। ये देखें ये भी मतलब कि तकरीबन इसमें मैंने रिमूव किए थे क्लैशेस, लेकिन फिर भी देखें थोड़ा सा जो है वो ज़रा भी टच करेगा तो वो जो है वो बताएगा कि यहाँ पे क्लैश है, ठीक है। और टोटली ये डिपेंड करता है कि आपके इंजीनियर के ऊपर के वो इस तरह का क्लैश को एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता, ठीक है। अगर एक्सेप्ट कर ले तो फिर रिजॉल्व कर दें, यहाँ पे आपके पास स्टेटस में जाके आप रिजॉल्व कर सकते हैं इसे, ठीक है। अगर नहीं एक्सेप्ट करता तो फिर इसे बेशक जो है थोड़ा सा जो है डाउन कर दें, ठीक है। जो तकरीबन ये वो वाली फाइल है जो जिसमें से क्लैश वगैरह रिमूव किए हुए थे। याद रखें, आप ये तो नहीं कह सकते कि आपके जो दोनों मॉडल्स हैं वो 0% क्लैश फ्री मॉडल्स हैं, ऐसे तो नहीं हो सकता। लेकिन ये है कोई ना कोई रह जाती है, ठीक है। और जो है उसको आप बाद में जाके उसको जब दोबारा चेक करेंगे तो फिर आपके पास कोई ना कहीं क्लैश आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है अपनी क्रैशेज वगैरह कोशिश कीजिएगा कि जितने ज़्यादा जो है रिमूव कर सकती हैं उतनी ज़्यादा जो है उसके रिमूव हो जाएं, ठीक है। ये और ये तीनों टेस्ट में आपको तीनों हार्ड में भी आपको दिखाया है, ठीक है, क्लियरेंस में भी आपको दिखाया है, ठीक है। और ये देखें अगर बीम के इर्द गिर्द देखें तो यहाँ देखें यहाँ भी आपके टच कर रहा है, ठीक है।
तो ये ऊपर वाला टेस्ट मैंने ले लिया, पाइप वर्सेस स्ट्रक्चरल बीम्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद वही काम आपने करना है कि यहाँ पे जाना है, ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाना है और इसका आईडी ले लेना और यही आईडी आपने रेविट में डाल देना है। अगर मेरी पिछली वीडियो देखेंगे ना आप, तो आपको जो है आपको नज़र आएगा कि ये जो है किस तरह से ये वैल्यू जो है उसके अंदर दी जा सकती है। तो फिर जब इस तरह की आपके पास ना कोई भी क्लैश आती है तो फिर आपने आईडी लेके ना, आईडी यहाँ पे देखें आ रहा है, आईडी लेके आपने रेविट फाइल में चले जाना, ठीक है। आप आईडी इसका ले रहे हैं, ठीक है, तो बेहतर यह है कि हम पाइप का ले रहे हैं, क्योंकि हम पाइप को ही ज़्यादातर जो है उसको ही ज़्यादा शिफ्ट करते हैं, उसको जो है उसे कॉपी वैल्यू कर ले, राइट क्लिक करें कॉपी वैल्यू करके और रेविट की फाइल खोल के उसके अंदर यही आईडी आप मैनेज में जाके, ठीक है, सेलेक्ट आईडी जहाँ पे ऑप्शन आ रही होती है, सेलेक्ट आईडी में जाके ये आप डालेंगे, ठीक है। तो आपके पास वो वाली फाइल जो है ना वो आ जाएगी आपके पास। जो प्लम्बिंग की फाइल है ना उसके अंदर जो एलिमेंट होगा ना, तो वो एलिमेंट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें मैंने दोनों व्यूज खोले हुए हैं, ठीक है। ये रेविट की तरफ से ये देखें ये जा रहा है, ये पाइप जा रहा है और ये ऐसे घूम के फिर नीचे जा रहा है, और यहाँ पे देखें ये ऐसे जा रहा है और यहाँ से घूम के फिर नीचे जा रहा है, ठीक है। ये बीच में कॉलम आ रहा है, ठीक है। तो क्योंकि हम यहाँ ये विंडो जो है ये नेविसवर्क की विंडो है और ये विंडो जो है रेविट की विंडो है, ठीक है। रेविट के अंदर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, नेविसवर्क के अंदर भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। जस्ट ये मेक श्योर करने के लिए कि आप देख रहे हैं कि इस तरह से जो है, क्योंकि ये तो सिर्फ मैंने प्लम्बिंग की फ़ाइल खोली हुई है ना, तो प्लम्बिंग की फ़ाइल इस तरह से नज़र आ रही है, ठीक है। और ये क्योंकि क्लैश डिटेक्शन की क्लैश डिटेक्टिव खोला हुआ है, नेविसवर्क की फ़ाइल खोली हुई है, तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे। और इसे तलाश कैसे करना, जैसे मैंने आपको बताया था कि नेविसवर्क में हमने चले जाना है और इसको अपनी क्लिक कर देना और क्लिक करने के बाद आपने प्रॉपर्टी की विंडो में चले जाना, ठीक है। प्रॉपर्टी की विंडो, ये आपकी प्रॉपर्टी की विंडो, यहाँ पे आपके पास ना आईडी आ रहा होगा, ठीक है। आपका जो है इसका आईडी आ रहा होगा, इस एलिमेंट का आईडी आ रहा होगा, ठीक है। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं उसको, ठीक है, ये आपकी विंडो जो है मैं खोल लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये विंडो आपकी ये आईडी आ रहा है, ठीक है। दोबारा मैं दिखाता हूँ आपको, इसको क्लिक करें, क्लिक करके जो है आप प्रॉपर्टीज में चले जाएं, ठीक है। प्रॉपर्टीज में आपके पास जो है यहाँ पे देखिए ये आईडी आ रहा है, एलिमेंट आईडी के सेक्शन के अंदर जो टैब होता है ना एलिमेंट आईडी का, उसके अंदर इसको अपने राइट, इसको जो है कॉपी वैल्यू कर लेना, ठीक है। कॉपी वैल्यू कर लेंगे तो फिर आप रेविट के अंदर चले जाएं, ठीक है। और रेविट के अंदर जाके आप मैनेज के अंदर मैनेज के अंदर यहाँ पे जाके सेलेक्ट आईडी, यहाँ पे आपने आईडी डाल देना, ठीक है। आईडी फर्स्ट करें, यहाँ पे पेस्ट कर दें वो जो वैल्यू आप लेके आए थे, ठीक है। उसके बाद शो करें, ठीक है, शो करें, या खुद ब खुद ही तलाश करेगा, तलाश करके आपको बता देगा कहाँ पे वो एलिमेंट है, किस जगह पे वो एलिमेंट है। तो फिर आप आराम से वहाँ से जूम करके जाके उसको घुमा के सारा जो है चेक भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ इसने फाइंड करके, ये देखिए यहाँ पे उसी सेम पोजीशन पे वो वही जो है पाइप है ना उसको दिखा दिया कि यहाँ पे आ रहा है ये पाइप, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ना फाइंड कर सकते हैं। प्लस मैंने रिपोर्ट जनरेट करनी भी आपको दिखाई थी कि रिपोर्ट किस तरह से आप जनरेट करेंगे, ठीक है। रिपोर्ट भी आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, वो भी आप बना सकते हैं। इसके अलावा क्लैश डिटेक्टिव में दोबारा चले जाएं, क्लैश डिटेक्टिव क्लिक कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे विंडो छोटी हुई है, तो उसको मैंने तकरीबन तमाम ही जो है पाइप वर्सेस स्ट्रक्चर बीम के, पाइप वर्सेस स्ट्रक्चर कॉलम के, पाइप वर्सेस फ्रेमिंग के, मैंने सारे आपको क्लैशेस वगैरह जो है आपको दिखा दिए, ठीक है। ये देखें अगर आप फ्रेमिंग में चले जाते हैं, ठीक है, ये वाली क्लैश में चले जाते हैं, यहाँ पे भी आपका एक क्लैश आ रहा है, इसको आप छोटा कर दें क्योंकि ये बीच में ना डिस्टर्ब कर रहा था। ये देखिए ये मैंने क्लैश भी आपको दिखाई है, ठीक है। और प्लस मैंने जो है आपको ये कॉलम वाला भी, बीम वाला भी, ठीक है। और इसी को डिपेंडिंग ऑन दी रिक्वायरमेंट का आपको कंजर्वेटिव आप चेक कर रहे हैं या हार्ड चेक कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप कंजर्वेटिव या क्लियरेंस चेक कर रहे हैं तो फिर टॉलरेंस आपने चेंज कर लेना, ठीक है। टॉलरेंस आपने ये चेंज कर लेना कि कम से कम ये दोनों जो एलिमेंट्स होंगे, ये प्लम्बिंग पाइप और कॉलम, इनके दरमियान जितने भी क्लैशेस आएंगे वो कम से कम जो है, यानी फर्ज करें मैं कहता हूँ -25 मीटर, ठीक है, इतनी उसकी जो है क्लियरेंस होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए इतनी क्लियरेंस उसकी जो है होनी चाहिए। अगर इसके 25 के अंदर फॉल कर रहा है, ठीक है, तो फिर वो कंसीडर होगा कि वो एक क्लैश है, ठीक है, वो कंसीडर होगा वो एक क्लैश है, ठीक है। देखिए वो मैंने दोबारा किया, जब क्लिक किया तो वो दोबारा वही क्लैश जो है आ गया, ठीक है।
इसी तरह सेलेक्ट में जाके आपके पास क्लियरेंस भी है, ठीक है। और डुप्लीकेट अगर फर्ज करें किसी एक ही कोऑर्डिनेट्स के ऊपर डुप्लीकेट चीज़ कोई पड़ी हुई है, ठीक है, और डुप्लीकेट चीज़ पड़ी है तो वो डुप्लीकेट भी आपको दिखा देगा कि एक ही जगह पे दो दो या तीन तीन चीज़ें जो है आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी रिजॉल्व किया है तो इसलिए आपका कलर भी आपको डिफरेंट नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने मॉडल जो लिया था NWC, ये ऑलरेडी तकरीबन रिजॉल्व करती हुई है सारी क्लासेस इसके अंदर, तो इसके अंदर कोई ऐसी जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और हार्ड में जाएंगे तो हार्ड में भी आप टेस्ट करेंगे तो हार्ड में भी आपके पास ना एक आधी हार्ड में भी आ जाएगी। हार्ड में भी ये दिखा रहा है, इसलिए दिखा रहा है कि बहुत करीब है, ठीक है, करीब से पूरा टच करता हो, उसको टच करके गुजर रहा हो। तो इस तरह से ना सारे क्रैचेस वगैरह जो है आपने डिटेक्ट कर लेने हैं, रिमूव कर लेनी है। और मेरी ये अलग-अलग एक्सरसाइज बनाने का मकसद यही है कि क्योंकि मुझे कमेंट्स में जो है बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं प्लस जो दूसरे मेरे चाहने वाले देखने वाले सारे भाई हैं, ठीक है, तो वो मुझे ये भी पूछते हैं कि आप अगर क्लैशेस निकाल रहे हैं प्लम्बिंग के दरमियान और स्ट्रक्चर के दरमियान तो उनका आपको किन चीज़ों का, किन एलिमेंट्स का ज़्यादा प्रायोरिटी रखनी है, किन एलिमेंट को आपने देखना है, किन एलिमेंट्स के दरमियान ज़रूरी है क्लैशेस क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ज़रूरी हैं, ये भी मतलब इसको भी मद्देनज़र रख के तो इसलिए मैं अलग-अलग वीडियोज़ बना देता हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। तो इसको ज़रा ना देख लीजिएगा, कॉलम के साथ जो क्लैश आ रही है उसको रिमूव कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।